हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। हम क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, उसकी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में या फिर बोलो कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको कंप्लीट किया। ठीक है, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो भी सारी डिटेल्स थी, जो भी सारे कंसेप्ट थे, उसको हमने पढ़ा। लास्ट लेक्चर में हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है उसको समझा था, क्वांटाइजेशन क्या है उसको हमने स्टडी किया था, और फिर एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, अभी इस लेक्चर में चार्ज, ठीक है, उसको हम फ्लो कैसे करा सकते हैं तो उसको हम इस लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, ये टॉपिक लगा लो। सबसे पहले जो मटेरियल है वो है कंडक्टर। कंडक्टर किसे बोलते हैं? सब्सटेंसेस which have free electrons and can conduct electric current। ठीक है, तो इसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। प्राइमरी क्लास में पढ़ा होगा ये कि कंडक्टर क्या होता है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को या फिर बोलो इलेक्ट्रिक करंट को पास ऑन होने देते हैं। ठीक है, एग्जांपल कॉपर हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। बेस्ट कंडक्टर मेटल्स, नॉन मेटल्स में आपने पढ़ा होगा सिल्वर। ठीक है, ये सारे कंडक्टिंग मटेरियल है। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर किसे बोलेंगे? द सब्सटेंसेस which do not have free electrons and cannot conduct electric current। तो इंसुलेटर वो है जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते इतने, और वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं होने देता। तो इसके जो एग्जांपल्स है क्या होंगे? ठीक है, सोचो क्या होंगे एग्जांपल्स? प्लास्टिक, वुड, रबर। तो ये सारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन नहीं होने देते। तो इसलिए ज्यादातर हम रबर के जो ग्लव्स है, ठीक है, स्लीपर्स रहते हैं, तो उसको पहनते हैं जब भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करते हैं। क्लियर है? तीसरा सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर किसे बोलेंगे? The substances whose conducting property lies between conductors and insulators। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो मटेरियल है सेमीकंडक्टर, उसकी जो प्रॉपर्टी, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में रहती है। ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर दे तो वो इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ठीक है, तो वो कंडक्ट होना स्टार्ट करेंगे थोड़ा बहुत, तो उससे इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। तो सेमीकंडक्टर्स में ऐसा होता है। एग्जांपल लिख लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये सारे हैं वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ मटेरियल। कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर्स क्या है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर इसके बाद जो चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो यहाँ पे चार्ज का रोल प्ले करेंगे। तो जो चार्ज है वो कैसे फ्लो होता है वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर आगे देखते हैं।
चलिए तो आगे हेडिंग लगाते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चलिए समझते हैं चार्ज को कैसे फ्लो करा सकते हैं। अच्छा, मान लो कि ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। अभी इसको इतना जो पोर्शन है वो यहाँ पे ऐसे जूम करके दिखाएंगे। तो ये जो वायर है उसको हमने जूम कर दिया। तो अभी देखो ये जो वायर है, ठीक है, वो किसी कंडक्टिंग मटेरियल से बना है, ठीक है। मान लो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ठीक है। तो इससे ये बना है, तो इसके पास होंगे एटम्स। कोई भी मैटर है वो एटम से बनता है। तो मान लो कि ये एटम्स है, और अगर कंडक्टिंग मटेरियल रहेगा तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। ये कंडक्टिंग मटेरियल है। तो देखो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, तो अभी देखो इस वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसा मोशन रहता है, वो रैंडम मोशन रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव रैंडम मोशन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास रैंडम मोशन रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो सभी इलेक्ट्रॉन अपनी मस्ती में है, ठीक है, घूम रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने मस्ती में घूम रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कंडक्टर के अंदर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग रैंडम मोशन, सो देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई चार्ज का मोशन नहीं हो रहा है। तो hence there is no current। तो इसलिए यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है, ठीक है। सारे चार्ज अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते तो हमें नेट फ्लो ऑफ चार्ज मिलता और हम बोल सकते थे कि करंट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी देखो हम क्या कर सकते हैं। ये जो कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, इसको हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, बैटरी का। तो अभी देखो हमने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अभी जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ठीक है, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसको एक डिडक्शन मिलेगी। क्लियर है। अभी ये पॉजिटिव प्लेट है जो बैटरी का, उसकी तरफ ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन देखो अभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन है उस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो, ए डैश, ठीक है, ये कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे इतना। तो सारे इलेक्ट्रॉन है वो यू कैन से राइट टू लेफ्ट ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन है वो राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक नेट फ्लो ऑफ चार्ज मिला हमें, ठीक है। So after
connecting a battery. All charges moves in a particular डायरेक्शन. तो सारे जो चार्जेस है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. बढ़िया. तो देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ चार्ज. हम बोल सकते हैं कि एक नेट फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पे हमें मिल रहा है जो पहले केस में नहीं मिल रहा था. हेंस देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट. ठीक है. तो इस तरह से करंट फ्लो होता है. तो बेसिकली इससे हमें पता क्या चला. तो हमें पता क्या चला. बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज गिव्स इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. तो करंट क्या है. करंट क्या है. करंट है फ्लो ऑफ चार्ज. करंट क्या है. फ्लो ऑफ चार्ज. बढ़िया. तो चार्ज अगर फ्लो होगा तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट. फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज का फ्लो होना जरूरी है तभी करंट बनेगा. तो फ्लो ऑफ चार्ज गिव्स इलेक्ट्रिक करंट. बढ़िया. कंसेप्ट क्लियर है. सो अभी देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अभी देखो इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे मूव करेगा. पॉजिटिव प्लेट में अंदर जाएगा. फिर यहां से नेगेटिव प्लेट से निकल के वापस फ्लो होगा. तो कंडक्टर में देखो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन flows from negative terminal to positive terminal inside the conductor. ठीक है. तो कंडक्टर यानी वायर. तो वायर के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं. ठीक है. दैट इज फ्रॉम low potential to high potential. ठीक है. बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल रहता है ठीक है वो लो पोटेंशियल पे रहता है और जो पॉजिटिव टर्मिनल रहता है वो हाई पोटेंशियल में रहता है. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में मूव कर रहे हैं तो वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जा रहे हैं. क्लियर है. इतना काफी इंपॉर्टेंट बात है ये सारी. फिर लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो अभी देखो करंट की डायरेक्शन क्या होगी. तो करंट जो होता है वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाएगा. तो ये होता है इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी. इलेक्ट्रिक करंट flows from positive terminal to negative terminal inside the conductor which is opposite to that of
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट जा रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज opposite to that of flow of electron, that is from high potential to low potential, ठीक है, and it is known as कन्वेंशनल करंट। ये होता है कन्वेंशनल करंट। तो ये इसकी डेफिनेशन है कन्वेंशनल करंट की, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है कि करंट अगर सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो उसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। कन्वेंशनल करंट इसलिए क्योंकि एक कन्वेंशन है, एक्सेप्टेड थिंग है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। सो कोई भी अगर इलेक्ट्रिक सर्किट रहेगी तो उसमें करंट है वो पॉजिटिव से ही निकलता है और नेगेटिव में ही अंदर जाता है। एक्चुअली यहाँ पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, but conventionally it is accepted that electron current is opposite to that of flow of electron, और उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्लियर है? बढ़िया, पूरी कहानी क्लियर है यहाँ पे। तो ये सारे जो पॉइंट्स लिखे बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है, फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम तो आगे बात करने ही वाले हैं, उसका डेफिनेशन देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, SI यूनिट देखेंगे, बट यहाँ पे मैंने कंसेप्ट की बात की थी कि इलेक्ट्रिक जो करंट है वो चार्ज के फ्लो होने की वजह से होता है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? बढ़िया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक करंट की जो सारी डिटेल्स है, डेफिनेशन है, फॉर्मूला हो गया, SI यूनिट हो गया, तो वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक इन सारे टॉपिक का रिवीजन करो, अच्छे से नोट्स बनाओ और पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।